आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ कैश बुक है। कितने टाइप के कैश बुक होते हैं। फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर 3 पार्ट हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फोर्थ है पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मैं बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का ए पार्ट, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। फर्स्ट है हमारा कैश बैलेंस इन शॉप 25,000। ये प्रीवियस ईयर का कैश बुक का बैलेंस था। नेक्स्ट डे के ईयर में हम जो कैश बुक बना रहे हैं उस प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम नेक्स्ट कैश बुक में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कैश बुक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से 25,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, उसको हम नेक्स्ट ईयर की कैश बुक में शिफ्ट कर रहे हैं। ये कैश बुक का फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। टू बैलेंस BD 25,000 यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड एंट्री है परचेज टाइपराइटर, ये ऑफिस इक्विपमेंट है तो इसकी एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बुक में कैश की एंट्री नहीं होगी तो बचा क्या, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट है जनरल एंट्री में, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगा बाय ऑफिस इक्विपमेंट, कैश कॉलम में 12,000। थर्ड है बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा गया तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बुक में कैश की एंट्री नहीं होगी तो बचा क्या, परचेज जनरल एंट्री में डेबिट है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगा बाय परचेज 5,000। थर्ड है सोल्ड गुड्स इन कैश, एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बच्चा क्या है यहाँ पे, टू सेल क्रेडिट है तो कैश बुक में डेबिट साइड जाएगा टू सेल अकाउंट 30,000। फिफ्थ एंट्री है पेड टू यश एंड पाल एंड सन्स ऑन अकाउंट 6,000। पे किया है तो एंट्री होगी यश एंड पाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश एंड कैश एंट्री नहीं होगी, यश एंड पाल डेबिट, तो कैश बुक में ये क्रेडिट साइड आएगा बाय यश एंड पाल 6,000। इसका अमाउंट आएगा, इसका अमाउंट आएगा कैश बुक में कैश कॉलम में 6,000। फिर है सिक्स एंट्री परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा गया है तो इसके पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा गया है तो इसको हम टर्म देते हैं ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बचा क्या, ड्राइंग, कैश में कैश एंट्री नहीं होगी तो बचा क्या है ड्राइंग। ड्राइंग जनरल एंट्री में डेबिट तो कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगा बाय ड्राइंग 11,000। फिर है सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट रिसीव्ड इन 7 days 20,000। अगर 7 days के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाता है तो 3% का कैश डिस्काउंट देंगे, बट क्रेडिट पे है, अभी कैश पे नहीं है, तो भी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ वही एंट्री आती है जो परचेज या सेल जो कैश में किया हो, वही ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी। क्रेडिट वाली कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती हैं, तो अभी इसकी कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी। एथ एंट्री रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स 9800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल ब्रदर्स। जनरल एंट्री में राहुल ब्रदर्स मेरा क्रेडिट साइड आ रहा है तो कैश बुक में ये डेबिट साइड जाएगा टू राहुल ब्रदर्स 980 कैश कॉलम में, 200 डिस्काउंट कॉलम में। जिस साइड हम राहुल एंड ब्रदर्स की एंट्री करेंगे, जिस साइड राहुल ब्रदर्स को हम लिखेंगे कैश बुक में, उसी साइड डिस्काउंट की भी एंट्री उसी साइड होगी, मतलब डिस्काउंट का अमाउंट भी उसी साइड ही आएगा। नेक्स्ट है लोन रिपेड, एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन डेबिट जनरल एंट्री में, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगा बाय लोन अकाउंट कैश कॉलम में 7,000। फिर है कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज जनरल एंट्री में डेबिट तो कैश बुक में क्रेडिट साइड आएगा बाय परचेज 8,000 कैश कॉलम में। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, ये एंट्री ऊपर वाली की है जो सोल्ड गुड्स टू मोहन क्रेडिट पे था, अब कैश रिसीव हो गया है मोहन से, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन। मोहन जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड है तो कैश बुक में ये डेबिट साइड जाएगा, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड है तो कैश बुक में डेबिट साइड आएगा टू मोहन। 20% पे 3% कैश डिस्काउंट था तो 20% में 3% निकालेंगे तो 600 आएगा, डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे इसको, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो कैश कॉलम में लिख देंगे 19,400। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल एक्सपेंसेस ऑफ डेबिट होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री में डेबिट है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड जाएगा बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500। फिर है रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश 6850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दिनेश। दिनेश जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड है तो कैश बुक में ये डेबिट साइड जाएगा टू दिनेश, कैश कॉलम में 6850 और डिस्काउंट कॉलम में 150। फिर है कैश सेल, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में डेबिट साइड आएगा टू सेल, कैश कॉलम में 15,000।
फिर है पेड टू यशपाल एंड सन्स 13750, डिस्काउंट अलाउड बाय देम 250। इसकी एंट्री होगी यश एंड पाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यश एंड पाल जनरल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड जाएगा बाय यश एंड पाल, डिस्काउंट कॉलम में आएगा 250। जिस साइड हम यश एंड पाल की एंट्री करेंगे उसी साइड हम डिस्काउंट की भी एंट्री उसी साइड करेंगे, मतलब अमाउंट भी डिस्काउंट का उसी साइड ही आएगा। कैश कॉलम में आएगा 13750 और डिस्काउंट कॉलम में आएगा 250। फिर है रिसीव्ड कमीशन, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी इनकम होते हैं वो सब प्रॉफिट इनकम वो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड यहाँ पे जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो कैश में डेबिट साइड जाएगा हमारा। टू कमीशन रिसीव्ड कैश कॉलम में 1000 आएगा। फिर है पेड वाटर चार्जेस एक्सपेंसेस है, एंट्री होगी वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वाटर चार्जेस जनरल एंट्री में डेबिट तो कैश में क्रेडिट साइड आएगा बाय वाटर चार्जेस, कैश कॉलम में 400। फिर है पेड रेंट फॉर गोडाउन, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है जनरल में तो कैश बुक में क्रेडिट साइड जाएगा ये बाय रेंट अकाउंट 2500। फिर है पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹8,7600, मतलब ये है कि 8000 पे करना था बट पे किया है 7600। तो इसकी एंट्री होगी मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मनोज अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट है तो कैश बुक में ये क्रेडिट साइड जाएगा बाय मनोज, कैश कॉलम में 7600 और जो डिस्काउंट है वो 400 है तो वो डिस्काउंट कॉलम में जाएगा 400। इसके बाद हम डेबिट साइड के कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम दोनों को ऐड कर लेंगे। क्रेडिट साइड के कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम को दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे देख रहे हैं हम कि क्रेडिट साइड जो ये अमाउंट आ रहा है कैश का वो 73750 आ रहा है और डिस्काउंट आ रहा है 650 और डेबिट साइड का कैश अमाउंट आ रहा है 10750 और डिस्काउंट का आ रहा है डेबिट साइड 950। जिस साइड ज़्यादा अमाउंट होगा वही अमाउंट दोनों साइड हम लिखते हैं क्योंकि हमें डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल करना होता है। तो अमाउंट ज़्यादा किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है कैश का 10750, तो ये अमाउंट दोनों साइड हम लिखेंगे। 10750 यहाँ भी लिखेंगे और 10750 यहाँ भी लिखेंगे। जिस साइड अमाउंट ज़्यादा होगा वही अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे। डेबिट साइड यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड भी वही अमाउंट हम लिखेंगे। इसके बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। अमाउंट किस साइड कम थी, क्रेडिट साइड कम थी, तो बैलेंस भी क्रेडिट साइड ही आएगा। तो बैलेंस कितना आ रहा है क्रेडिट साइड 33,300 का आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिखेंगे। मंथ का लास्ट डेट आएगा यहाँ पे और जो बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे कैश बुक में 33,300 वही अमाउंट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे 33,300 कैश कॉलम में। डिस्काउंट कॉलम को कभी भी बैलेंस नहीं करते हैं, सिर्फ डिस्काउंट कॉलम को ऐड करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 650 950, बस डिस्काउंट कॉलम को कैश बुक में सिर्फ टोटल करते हैं, कभी बैलेंस नहीं करते हैं क्योंकि कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो मेमोरेंडम पर्पस के लिए होता है। यहाँ से कोई डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीट का अकाउंट नहीं बनता है। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीट का जो अकाउंट बनता है वो लेजर में बनता है और वहीं पे वो बैलेंस होता है। इसलिए कैश बुक में हम जो भी डिस्काउंट कॉलम बनाते हैं उसको सिर्फ टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं। बैलेंस सिर्फ कैश और बैंक कॉलम का होता है कैश बुक में। यहाँ पे टोटल रिसिप्ट लिखा है क्योंकि कैश बुक में जो डेबिट साइड होता है ये रिसिप्ट साइड होती है और कैश में जो क्रेडिट साइड होता है वे पेमेंट साइड होती है, इसलिए यहाँ पे टोटल पेमेंट लिखा है।